ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। होई हैं जो सो राम रचि राखा। आज मैं इस पे चर्चा करूंगा और प्रमाण के लिए हनुमान जी का अनुभव क्या है इस चौपाई के लिए उसकी बात मैं करूंगा। तो ये उस समय की बात है जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका गए थे और लंका में बहुत सूक्ष्म रूप रख करके और अशोक वाटिका में वहाँ पहुँचे जहाँ अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जानकी विराजमान थी। वहाँ उन्होंने देखा अवसर कि रावण अपने साथियों सहित आ रहा है और इसके बाद उनके सामने रावण ने जो भी कहा, धमकाया और अंत में बात न मानने पर माता जानकी के शीश काटने के लिए अपना तलवार म्यान से निकालने लगा। हनुमान जी विचलित हुए और उन्होंने तैयारी कर ली कि हम उसे तलवार तो नहीं चलाने देंगे। पर इसी समय उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी जो उनके साथ थी उन्होंने समझाया और तब रावण ने बहुत सारी धमकी दे करके और जानकी जी को डराया, लेकिन जानकी जी डरी नहीं। हनुमान जी सोचने लगे कि भाई ये प्रभु राम की ही व्यवस्था है कि मैं तो आज आया हूँ पर मंदोदरी जो इनके पक्ष में है, जो इनको मारने नहीं दे रही है, तो शायद उन्हीं की भगवान राम की ही इच्छा से ऐसा हो रहा है। खैर बात आई गई हो गई। रावण के द्वारा 1 महीने का समय दे करके और जो उनके अनुचरी थे उनको कहा कि इनको त्रास दीजिए जिससे कि बात मान जाए, और वापस गया। माता सीता बहुत व्यथित थी और उन्होंने जो है अपनी प्राण लीला त्यागने के लिए त्रिजटा को कहते हैं कहीं से अग्नि की व्यवस्था करो, अब हमसे ये विरह दुख नहीं सहा जाता। तो त्रिजटा समझाने लगी और उसने एक स्वप्न का वर्णन किया। स्वप्न में क्या देखा त्रिजटा ने कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान से सेना सब मारी। तो आश्चर्य से माता जानकी ने उसकी तरफ देखा और सोचा ये मुझे समझाने बुझाने के लिए ऐसी बात कह रही है। हनुमान जी भी सुन रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अरे ये तो कह रही है कि हमने स्वप्न में देखा है कि बानर ने लंका को जला दिया, पर प्रभु राम, बानर तो मैं पहला आया हूँ और कोई आ भी नहीं सकता, पर राम जी ने, भगवान राम ने मुझे तो ऐसी आज्ञा दी ही नहीं। खैर बात आई गई हो गई। अपनी स्वप्न की पुष्टि के लिए उसने ये कहा भी कि यह सपना मैं कहाऊँ विचारी, हुई हैं सत्य गए दिनचारी। मैंने 3-4 दिन में ये घटना घटित हो जाएगी ऐसी बात कही, वो भी चली गई। समय बीता, रात को जब त्रिस्ता चली गई तो हनुमान जी प्रकट हुए, दोनों की चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद भूख लगी होने की बात कही और फल खाने की अनुमति मांगी। माता सीता जी ने उनको अंततः अनुमति दिया और वो अशोक वाटिका में जाकर के फल खाने लगे, और जिसमें बहुत भयंकर लड़ाई हुई। अक्षय कुमार रावण का महाबली अपने सेना के साथ मारा गया। अंत में हनुमान जी को मेघनाथ आया और पकड़ करके सभा में उपस्थित किया ब्रह्मपाश में बांध करके। वहां जाने पर रावण के द्वारा बहुत गुस्सा होने की बात आई
और वो इतना गुस्से में क्रोधित था ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो ये कह रहा था कि इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए हनुमान जी को। लेकिन वहाँ विभीषण सहित अन्य जो लोग थे उन्होंने समझाया कि ये नीति के विरोध में होगा, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और अंत में ये निर्णय हुआ कि कब की ममता पूंछ पर कहो समझाए, कि कब की जो ममता है सबसे ज़्यादा पूंछ पर होती है, इसलिए पूंछ में आग लगा दी जाए और ये इतना अपमानित हो कर के जाएगा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो यही तय हो गया कि इसके बानर के पूंछ में तेल, कपड़े से घी तेल से लगा करके कपड़े बांध करके जला दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तब हनुमान जी को वो बात याद आई तिचटा की कि सपने वानर लंका जानी। तो हनुमान जी ने सोचा कि शायद प्रभु श्री राम ने जाते वक्त जब हम वहाँ चले थे तब तो ये बात नहीं कही थी, शायद ये उन्हीं की मनसा है कि उन्होंने स्वप्न के माध्यम से हमारे बात ये मनसा प्रकट कर दी। और जैसे वो पूंछ बांधने की बात आई तो उन्होंने तय कर लिया कि अब हम लंका को जला देंगे। और इसी कारण से उन्होंने अपना पूंछ को बढ़ाते चले गए और जो माया की पूंछ थी उसी में वो तेल और कपड़े बांध कर तेल से घी से डुबाते चले गए। और अंत में भगवान हनुमान जी जो है तो जब आग लगा दी गई तो पूरे नगर को जला दिया। पूरे नगर को जलाने के बाद जो है सिर्फ एक घर नहीं जलाया। वो कौन सा था? वो था विभीषण का घर। विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? उसके पीछे एक बहुत रहस्य है। रहस्य क्या था? जब हनुमान जी प्रवेश किए थे तो वहां क्या देखा? तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम अंकृत गृह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी के वृंद बहु, हरसि देख कपिराय। वहां पे राम नाम अंकित था उसके घर में, और तुलसी के बगीचे बहुत छोटे छोटे, तुलसी जो बगीचे के रूप में लगी थी, बहुत वृंद के वृंद, समूह के समूह में लगी थी। और इस कारण से हनुमान जी ने उसको जो है जलाने से बचा दिया। तो यहाँ एक बड़ा रहस्य है कि यदि किसी को अपने घर की बला हटानी है तो अपने को राम का नाम उस घर में लिखना चाहिए, तुलसी की बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए चारों तरफ, तब वो उसमें बलाएं नहीं आती हैं। ये इसका संदेश है। जब हनुमान जी जैसे देवता इस इतने जो क्रुद्ध थे तो उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि इसमें राम नाम अंकित है। अर्थ कहने का यह है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं उसका नाम अंकित करें, उसके मंत्र लिखें और तुलसी का वृंद बने, समूह के समूह में तुलसी का रोपण करें, तुलसी देवी का, तो निश्चित रूप से उस घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। इसके लिए आजकल तो काम उल्टा हो गया है। बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं? सावधान, कुत्ते से सावधान। और इसको पढ़ने के बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन इसको पढ़ने से ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि जैसे यहाँ कुत्ते रहते हैं, मानो तो रहता ही नहीं। जबकि होना क्या चाहिए? राम नाम अंकित ग्रह, भगवान का नाम, मंत्र कोई भी लिखा हो जिससे लगे कि यहाँ भगवान का भक्त का घर है और यहाँ मानव रहते हैं, यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी को ये बात माननी चाहिए और अपने घर के सामने बहुत सारे मंत्र हैं उनके स्टिकर लगाएं। हाथ से लेखन कराना आजकल तो उतना सुगम नहीं रहा, पर आजकल स्टिकर बहुत सारे आ गए हैं। तो अपने इष्ट देवता के स्टिकर लगाएं, उनके मंत्र लगाएं, उनके नाम लिखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी निकलेगा, सद्वाक्य लेखन करें, कोई भी निकलेगा तो उसको पढ़ेगा और उसको पढ़ने से जो उसके भाव बनते हैं, वो जो एनर्जी आती है, तो इससे क्या लगेगा कि यहाँ सज्जन रहते हैं और वो सद्भाव आपके घर में उसकी ऊर्जा स्थापित होगी। ये बड़े पुण्य का कार्य होगा और इससे हमारा संरक्षण तो होता है। एक कहावत है कि एक एक घर डाइन भी बख्श देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि ये घर कौन सा एक घर?
यही जो भक्त का घर होता है उसको डाइन भी नहीं डसती है और उसको छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि यदि हम इस परंपरा का पालन करने लगें कि स्टिकर लगाएं, भगवान के सद्वाक्य लिखें, भगवान के मंत्र लिखें अपने घर में, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी विपत्तियों से बच सकते हैं। आजकल स्टिकर हर जगह मिलते हैं, नहीं मिलता तो गायत्री परिवार कि किसी भी परिजन से आप बात करें, वो आपको ला के दे देगा, या पास में जो गायत्री शक्तिपीठ है वहाँ चले जाएं, वहाँ बहुत सारे स्टिकर से ला के अपने दरवाजे पे चारों तरफ लगाएं, तो इससे बड़ी घर की सुरक्षा होती है। ये बड़ा भारी रहस्य उजागर किया हनुमान जी ने अपनी करनी से। और इसके बाद वो जाके आगे कथा आती है कि समुद्र में कूद गए और इसके बाद शांत होकर के माता के सामने गए और उनसे चूड़ामणि लेकर के वापस अपने कैंप की ओर चले आए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान द्वारा निर्धारित है वो अकाट्य होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? हानि लाभ जीवन मरण, ये ये चीजें भगवान के साथ रहती हैं। ये भगवान द्वारा जो निर्धारित है तभी वो होता है। इसमें जीवन मरण जो है तो निश्चित रूप से अकाट्य है, ये उसी समय होगा जो भगवान ने निर्धारित किया है। लेकिन हानि लाभ और यश और अपयश, ये भगवान की कृपा प्राप्त करने से ये कम हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की कृपा हमेशा प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा इस पे हमारा कोई बस नहीं होता। जो भगवान ने लिखा है वही होगा। इसीलिए कहते हैं वह कि हुई है जो सो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। और इसी बात की पुष्टि भगवान शिव ने भी किया। गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि बिहसी कहो महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि क्षण रघुपति जस करही, तहि क्षण तैसई होय। रघुपति का अर्थ यहाँ ब्रह्म से है कि जिस क्षण रघुपति जो सोचते हैं, कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, वास्तव में उसके कर्म के अनुसार भगवान जैसा निर्धारित कर देते हैं, उसी समय उसी तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि भगवान के द्वारा जो निर्धारित है वो घटना घटित होकर रहती है। यदि उसको कम भी करना है तो उन्हीं की सद्बुद्धि, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का मार्ग का सृजन करना पड़ेगा, तब उन्हीं की कृपा से वो चीज़ें कम भी हो जाएंगी। और इसी के साथ मेरी आज की बात समाप्त। जय श्री राम।